वेलकम टू द मैथ क्लास स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस डे में आपको क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 9 और 10 की इमेजेस भेजी थी खाली, तो उनको समझ लो। यहाँ पे किसी मैं वीडियो नहीं बना पाया किसी उससे, तो यहाँ से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है x³ प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस y³ इज इक्वल टू 81। तो हमें क्या निकालना है? dy/dx निकालना है। dy/dx मतलब y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x निकालना है। y तो भाई सब जगह है, तो हम देखेंगे कि क्या प्रोसीजर है, हमको पता भी कैसे निकालते हैं। तो dy/dx मतलब किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है? x के रिस्पेक्ट में। सो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो देखो x³ का क्या हो जाएगा? 3 पावर आगे आ जाएगी। तो अब हमको पता है कि कैसे करते हैं। 3x पावर n-1 मतलब 3-1, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा x की पावर n से, जो भी फॉर्मूला था। सो हो जाएगा 3x पावर 3-1 प्लस, देखो यहाँ पर ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। अब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में तो क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल। और हमको पता है प्रोडक्ट रूल क्या होता है। यहाँ से देख लो, अगर फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन आ जाते हैं दोनों मल्टीप्लाई में, तो क्या होता है? प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन किसका? फर्स्ट फंक्शन का एंड सेकेंड एज इट इज़, प्लस फिर सेकेंड का डिफरेंशिएशन करते हैं एंड फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़। क्लियर? ओके, तो यहाँ से देखते हैं। फर्स्ट फंक्शन देखो डायरेक्ट करने की वो बना हुआ है एबिलिटी। तो फर्स्ट फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x इंटू सेकेंड फंक्शन एज इट इज़, तो सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ लिख दिया। ये ब्रैकेट में चल रहे हैं, प्लस साइन लगता है, प्लस साइन लगता है मतलब डिफरेंशिएशन सेकेंड फंक्शन का। सेकेंड फंक्शन क्या है? ये फर्स्ट, ये सेकेंड फंक्शन y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, वो हो जाएगा dy/dx इंटू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर वो एज इट इज़ रहा। कंप्लीट। तो इसका हमने कर दिया कैसे? ये फर्स्ट फंक्शन बना के और ये सेकेंड फंक्शन बना के हमने कर दिया। सिमिलरली x इंटू वाई, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा दो, x इंटू वाई मतलब अब ये हमारे पास एक ये रहा फर्स्ट फंक्शन और ये रहा फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, दोनों फंक्शन क्या है? मल्टीप्लाई में। तो वही हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। क्या? फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू सेकेंड फंक्शन एज इट इज़, तो सेकेंड फंक्शन एज इट इज़, प्लस अब करेंगे हम फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटू वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? देखो यहाँ से ध्यान से देखो, अगर वाई स्क्वायर है तो पहले तो पावर का करेंगे। पावर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2y, पावर का हो गया 2y इंटू पावर का करने के बाद जो चीज़ अंदर चल रही है उसका भी करेंगे। तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा dy/dx, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो y स्क्वायर का कंप्लीट डिफरेंशिएशन ये होगा, समझ गए? y स्क्वायर था तो पहले पावर की कर दी, मतलब पावर का डिफरेंशिएशन कर दिया। पावर का हो जाएगा 2 आगे आ जाएगा y पावर 2-1, तो यहाँ पर 2 इंटू वाई बचा इंटू पावर का करने के बाद जो अंदर जो चीज़ चल रही है y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x वो हो जाएगा dx। तो 2y इंटू dy/dx, तो y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2y इंटू dy/dx। सिमिलरली प्लस 3y, पहले पावर का कर दो, पावर का हो जाएगा 3y स्क्वायर मतलब 3y पावर 3-1 इंटू, और जब पावर का कर दिया फिर y का भी करेंगे, y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? इंटू dy/dx। भाई हमें तो x रेज टू द पावर n का पता है ना, तो इसको वही बात है, x मान लो x की पावर 3, तो पहले 3 का कर दो पावर का, फिर जो x माना है y का भी करेंगे, जब तक करते जाएंगे जब तक एंड में ना पहुंचे। तो y का डिफरेंशिएशन dy/dx इज इक्वल टू 81, कोई कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। क्लियर मेरी बात? ओके, अब कुछ नहीं करना आपको, इन सबको एक तरीके से लिख लो। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा 2xy हो जाएगा x स्क्वायर इंटू dy/dx प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इंटू dy/dx, 2xy इंटू dy/dx प्लस 3y स्क्वायर इंटू dy/dx इज इक्वल टू 0। हमें dy/dx निकालना है, तो dy/dx वाले टर्म एक साइड ले लो। देखो एक टर्म ये रहा dy/dx, एक ये रहा एंड एक ये रहा। सो एक्स स्क्वायर dy/dx यहाँ ले लिया, इसको भी इधर ले लिया एंड इसको भी इधर ले लिया, इज इक्वल टू के जो बच रहे हैं जितने रिमेनिंग उन सबको उधर भेज दो, इज इक्वल टू के एक साइड में। तो प्लस का 3x, प्लस का ये है, प्लस का ये है और प्लस का ये है, तो तीनों माइनस के हो जाएंगे, तो हो जाएगा -3x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस का y स्क्वायर। dy/dx कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचा? x स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का 3y स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। अब dy/dx निकालना है, तो ये कंप्लीट कहाँ जाएगा? इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। हो गया क्वेश्चन, तो ऐसे आपको करने थे। सो dy/dx आ गया -3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस का 3y स्क्वायर, दैट्स द आंसर। क्लियरली नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास sin स्क्वायर y प्लस cos xy इज इक्वल टू k, एंड हमें क्या निकालना है? dy/dx हमें फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो ये जो चीज़ लिखी हुई है साइन स्क्वायर, देखो अगर कुछ लिख रहा है साइन x का स्क्वायर तो ये यही चीज़ लिख रही है, साइन x स्क्वायर तो ये यही चीज़ लिख रही है साइन स्क्वायर x।
क्लियर? साइन एक्स का स्क्वायर लिख रहा है तो यही चीज़ है साइन स्क्वायर एक्स। अब ध्यान से देखो, मतलब पावर लिख रही है तो पहले तो पावर का कर देंगे। क्लियर? हमें तो क्या पता है, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन पता है, तो पहले तो पावर का कर दो। पावर का क्या हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, इनटू में यही तो होता है एन एक्स एन माइनस वन, पावर आगे आ गया, एक्स में जो चल रहा है एन माइनस वन। सो पावर का करेंगे तो पावर का क्या हो जाएगा, 2 आगे आ गया, अंदर क्या चल रहा है 2 इंटू एक्स, एक्स क्या चल रहा है भाई हमारा, साइन वाई चल रहा है, साइन वाई, और ऊपर क्या आ जाता है 2 माइनस का 1। क्लियर? ऐसे देख लो ना, ये हमारे पास साइन वाई, जो साइन स्क्वायर वाई है वो क्या लिख रहा है, साइन वाई का होल स्क्वायर लिख रहा है, तो पहले पावर का करो, मतलब 2 इंटू एक्स आता है, एक्स क्या है हमारे प्लेस पे, एक्स है हमारे यहाँ पर साइन वाई, 2x की पावर क्या होता है 2 माइनस 1, तो क्या बचेगा 1 ही बच जाएगा, मतलब 2 इंटू साइन वाई रहा। ओके, सो 2 इंटू साइन वाई, पावर का कर दिया। अब जो x माना हुआ है उसका भी करेंगे, x क्या है हमारे पास साइन वाई है, तो साइन वाई का क्या होता है भाई, हमें तो साइन x का पता है ना, हमें तो साइन x का पता है कॉस x होता है, तो सिमिलरली कोई बात नहीं है, तो साइन y का हो जाएगा कॉस y। ठीक है, साइन y का हो गया कॉस y, अब बच गया y, समझ रहे हो, अब बच गया y का भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो y का क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा डी बाय डी एक्स। क्लियर भाई? यहाँ पर साइन वाई था, देख भी सकते हो आप, तो हमें तो x का पता है तो इसको x मान लो कुछ देर के लिए, तो साइन x का हो जाएगा cos x, तो cos x क्या माना हुआ है y। अब जो चीज़ मानी हुई है y, तो y का डिफरेंशिएशन क्या जाएगा डी वाई बाय डी एक्स। तो साइन स्क्वायर y का क्या हुआ 2 इंटू साइन वाई इंटू कॉस वाई इंटू डी बाय डी एक्स, चेंज चलती जाएगी जब तक एंड तक ना कर दो आप, प्लस cos एक्स वाई का क्या होता है, हमें cos x का पता है, ओनली cos x का होता है माइनस साइन x, तो इसको क्या मान लो x मान लो पूरे को, तो cos x का क्या हो जाएगा माइनस का साइन x यही तो था, माइनस का साइन x इंटू, अब किसका करेंगे जो एक्स वाई माना हुआ है, इंटू डिफरेंशिएशन किसका एक्स वाई का, मतलब x इंटू वाई। अब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में लिख रहे हुए हैं तो प्रोडक्ट रूल लगा देंगे यहाँ पर। सो दिस बिकम देखो 2 साइन वाई कॉस वाई, ये पूरा किसका फॉर्मूला होता है साइन 2y, मतलब 2 साइन एक्स कॉस एक्स किसका फॉर्मूला होता है साइन 2x का होता है, तो ये पूरा फॉर्मूला है साइन 2y का इंटू डी बाई डी एक्स चल रहा है, माइनस साइन एक्स वाई। अच्छा, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1, सेकंड फंक्शन एज इट इज़, प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का डिफरेंशिएशन y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा डी बाई डी एक्स। क्लियर? इज इक्वल टू 0। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो साइन 2y डी बाई डी एक्स माइनस का y साइन एक्स वाई, ओके ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया हमने माइनस वाई साइन एक्स वाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ये चीज़ मिलेगी। अब हमें डी बाई डी एक्स अलग करना है, तो देखो यहाँ से कॉमन कहाँ से आ सकता है, डी बाई डी एक्स ले लिया, यहाँ से क्या आएगा साइन 2y, यहाँ से क्या बचेगा माइनस एक्स साइन एक्स वाई, तो माइनस एक्स साइन एक्स वाई इज इक्वल टू, माइनस का ये चीज़ इधर भेज दी तो पॉजिटिव प्लस की हो जाएगी। क्लियर? तो डी बाई डी एक्स को निकालना है हमें, तो डी बाई डी एक्स हमने निकाल लिया, वाई साइन एक्स वाई अपॉन में क्या आ जाएगा साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। क्लियर? तो ये आपका आंसर आ गया। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हमारे पास y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। देखो, अगर हमारे पास साइन इनवर्स x होता तो हम साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन पता है हमें क्या होता है 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बट यहाँ पर तो x के प्लेस पे क्या चल रहा है। अब भैया इसको x के प्लेस पे करके चलोगे, मतलब 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स के प्लेस पे क्या रखना पड़ेगा, ये पूरा तो मोर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब देखो अगर हम इसको क्या बना पाएंगे, ये साइन इनवर्स है, हमको एक चीज़ पता है बहुत यूज़ होगी इसमें, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। लेट्स सी, देखो हमको पता है कि साइन इनवर्स एंड अंदर अगर चल रहा है साइन एक्स, क्या देता है साइन इनवर्स ब्रैकेट में साइन एक्स, साइन से साइन कैंसिल आउट होकर क्या बच जाता है एक्स बच जाता है ओनली। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। या फिर कुछ भी चल रहा है, सपोज कॉस इनवर्स और अंदर चल रहा है कॉस एक्स, तो कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल आउट हो गया। देखो कॉस इनवर्स कैसे लिखा हुआ है भाई, साइन इनवर्स कैसे लिखा हुआ है, मतलब साइन इनवर्स ऐसे लिखा हुआ है, साइन इनवर्स मतलब 1 अपॉन साइन लिखा हुआ है, 1 अपॉन साइन इंटू साइन एक्स, साइन साइन कैंसिल आउट हो गए एक्स आ गया, समझो साइन से साइन कैंसिल आउट हो गए एक्स आ गया। तो ये चीज़ें यहीं पर यूज़ होंगी। हम यहाँ देखो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, साइन इनवर्स है, इसके अंदर मैं अगर साइन का बना लेता हूँ, कुछ साइन का ही कुछ बना लेता हूँ, तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा डिफरेंशिएशन वेरी इजी हो जाएगा। अभी देखते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहले तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, देखते ही पता लग जाना चाहिए कि साइन ये कैसे बनेगा। तो ध्यान से देखो, साइन 2 थीटा क्या होता है भाई, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और क्या होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। वो बात अलग है, कहीं कहीं लिख रहा है साइन 2x 2 टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स,
भाई यहाँ पर x था, यहाँ पर थीटा मान लिया। क्लियर, कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ पर पुटअप कर दूँ x के प्लेस पे क्या पुटअप कर दूँ थीटा, सॉरी x के प्लेस पे क्या पुटअप कर दें हम टेन थीटा, तो ये बन जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यही चीज़ बन जाएगी पूरी। और ये चीज़ किसके बराबर हो जाएगी, साइन 2 थीटा के। तो साइन इनवर्स चल ही रहा है बाहर और अंदर भी क्या बन जाएगा, फिर साइन में बन जाएगा, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल आउट होके हमारे पास इजीली क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर। तो ऐसे हमको देखना है कि मैं क्या पुटअप करूँ एक्स के प्लेस पे, सो दैट जो साइन इनवर्स बाहर था अंदर भी मैं कुछ साइन का टर्म बना लूँ। हो सकता है कॉस का चल रहा हो, कॉस का बाहर, तो अंदर भी कॉस का बनाना पड़ेगा, बिकॉज कैंसिल आउट हो जाए। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ सी लेट एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। तो देखो टेन अगर इधर जाएगा तो इनवर्स में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा थीटा इधर रह जाएगा ओनली, तो थीटा इधर रह गया, इज इक्वल टू टेन इधर गया तो ये क्या हो गया, टेन इनवर्स एक्स। भाई टेन इधर जाएगा तो ऐसे ही तो बनेगा, देखते रहो, एक्स अपॉन में टेन इज इक्वल टू थीटा। भाई टेन आपने भेज दिया तो टेन को ऊपर लोगे तो अब क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स बन जाएगा, टेन को ऊपर लोगे तो टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। क्लियर। ओके, तो देखते हैं, बस क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन यहीं पर खत्म। देन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स टू, एक्स के प्लेस पे क्या पुटअप किया है, टेन थीटा, तो एक्स के प्लेस पे लिख दिया टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर। भाई एक्स के प्लेस पे टेन थीटा है तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाए, टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर मेरी बात। तो साइन इनवर्स, और ये पूरा फॉर्मूला किसका है, साइन 2 थीटा का है, तो साइन 2 थीटा। अब देखो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट, बच क्या 2 थीटा बच गया। सो y इज इक्वल टू 2 थीटा। अब थीटा तो हमने अपनी तरफ से माना हुआ है ना क्वेश्चन में, तो भाई x में चल रहा है क्वेश्चन, तो x में चल रहा है, तो क्या करेंगे, थीटा के प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, हमने यहाँ से निकाल लिया, तो थीटा के प्लेस पे रख देंगे टेन इनवर्स एक्स, तो y इज इक्वल टू 2 टेन इनवर्स एक्स। अब हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं इसका वेरी इजीली। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, हमें तो ओनली क्या निकालना था, डी बाय डी एक्स निकालना था, y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x निकालना था। क्लियर। तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू 2 तो बाहर आ जाएगा, भाई 2 ये कांस्टेंट है बट इसका जीरो नहीं होगा क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में, अगर 2 प्लस में होता यहाँ पर प्लस में तो 2 का अलग से डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता, बट 2 मल्टीप्लाई में तो बाहर आ जाएगा। टेन इनवर्स का एक्स का होता है डिफरेंशिएशन, जाकर चेक करो फॉर्मूलेज जो भी है, टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस का एक्स स्क्वायर होता है, तो हमारा आंसर आ गया डी बाई डी एक्स 2 अपॉन में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो हमको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी, तो कैसे बनेगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 है y इज इक्वल टू टेन इनवर्स। अब भाई ये टेन इनवर्स अगर अंदर भी कुछ 10 का ही बन जाए तो टेन इनवर्स से 10 कैंसिल आउट हो गया, सिंपल हम बना सकते हैं। देखो कितना इजीली बन गया, 2 tan थीटा ही निकल कर आया, y इज इक्वल टू 2 tan थीटा, सॉरी y इज इक्वल टू 2 थीटा बन गया ओनली। क्लियर, सब कुछ चीज़ें कैंसिल आउट होने के बाद। तो ऐसे ही हम देखेंगे, टेन इनवर्स है, अगर अंदर भी मुझे कुछ 10 का ही मिल जाए तो टेन इनवर्स से 10 कैंसिल आउट कर। तो अब ध्यान से देखो ये किस तरीके रिजेंबल हो रहा है, जिनको आइडेंटिटी पता है, सारी ट्रिग्नोमेट्रीज फॉर्मूलाज पता है, उनको यहाँ पर देखकर ही पता लग जाना चाहिए कि x के प्लेस में अगर मैं टेन थीटा रख देता हूँ तो ये टेन 3 थीटा का फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो देखो टेन 3 थीटा या फिर टेन 3x भी बोल सकते हो, कुछ भी क्या होता है, इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है। और वही चीज़ ये लिखी हुई है, बस यहाँ पर x के प्लेस पे क्या पुटअप करना है, देखो टेन इनवर्स है तो 10 में बनाना पड़ेगा, सो x के प्लेस में हमने पुटअप किया टेन थीटा, तो कर दो, और यहाँ से थीटा कितना हो जाएगा, 10 इधर चला गया तो टेन इनवर्स x हो गया, टेन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा बच गया। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू भी हाथ के हाथ निकाल लेना आप लोग। वेट अ मिनट, नाउ सी। ओके, सो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x के प्लेस पे क्या रखेंगे, टेन थीटा, तो 3 इंटू एक्स के प्लेस पे टेन थीटा माइनस एक्स क्यूब मतलब x का क्यूब, तो x क्या है टेन थीटा, तो ये हो जाएगा टेन क्यूब थीटा इज अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ओके, सो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स, ये एक सब क्या बन गया, किसका फॉर्मूला है, टेन 3 थीटा का। यही तो बनाना था हम, इसी के लिए तो हम कर रहे हैं, इसी के लिए तो कर रहे हैं सब कुछ चीज़ें, ताकि 10 से टेन इनवर्स कैंसिल आउट हो गए, y इज इक्वल टू 3 थीटा आ जाए, एंड y इज इक्वल टू थीटा के प्लेस पे क्या रख सकते हैं, टेन इनवर्स x रख सकते हैं, टेन इनवर्स x रख दिया। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट डी वाई बाई डी एक्स, डिफरेंशिएट करो y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 बाहर ले लो, बाहर ले लिया, टेन इनवर्स x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड दैट्स द आंसर। आई होप इट इज क्लियर। एंड क्वेश्चन इन क्वेश्चनों में भाई बड़े ध्यान से करना, भाई साइन स्क्वायर y, चलो इसको मैं अलग से बताता हूँ कि कैसे एक एक चीज़ करेंगे हम। साइन देखो क्या था, साइन स्क्वायर y, या आप इसको क्या लिख सकते हो, साइन y का होल स्क्वायर, बात ठीक है। अब हमको किसका डिफरेंशिएशन पता है, x की पावर n का पता है, तो इसको हमने क्या मान लिया, x मान लिया, सपोज x मान लिया। क्लियर, तो x की पावर 2 का क्या हो जाएगा, 2 क्या होता है x की पावर n का, n x n माइनस 1, तो 2 आ गया इन टू
एक्स की पावर n माइनस वन, एक्स क्या मान रखा है साइन वाई, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे साइन वाई मतलब एक्स की पावर n माइनस वन, n क्या है 2, 2 माइनस वन, इतना हो गया इनटू, चेन चलाते जाएंगे जब तक एंड तक ना कर दें। अब जो हमने x माना है उस x का डिफरेंशिएशन भी करेंगे, मतलब साइन y का डिफरेंशिएशन करेंगे। साइन y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हमें तो भाई साइन x का पता है कॉस x होता है, समझ गए, हमें तो साइन x का पता है कॉस x होता है, बट यहाँ पर तो साइन y है, तो साइन y का डिफरेंशिएशन क्या होगा भाई, ओके यहाँ पर मैं एक चीज़ लिख लेता हूँ, एंड अब डिफरेंशिएशन करना है हमें साइन y का करना है, क्लियर। तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2 साइन y हो गया, 2 माइनस वन तो वो पावर 1 रही तो साइन y इंटू साइन x का पता है तो इसको क्या मान लिया हमने x मान लो, इसको y को क्या मान लिया x मान लो, तो साइन x का क्या होता है कॉस x, और x क्या माना हुआ है y, तो साइन y का क्या हो गया कॉस y इंटू, और किसका करेंगे, चेन चलती जाएगी जब तक एंड ना हो जाए। तो हमने साइन का तो कर लिया, अब जो अंदर था उस देखो पावर का कर लिया, पावर के बाद साइन y, साइन का कर लिया, ठीक है, पावर का करने के बाद साइन y था तो साइन का कर लिया, और साइन का करने के बाद साइन का हो गया कॉस y, साइन एक्स का हो गया कॉस वाई, और जो अंदर है जिसको हमने x माना है तो y का डिफरेंशिएशन करेंगे, y का हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x dy dx। तो ये पूरी चीज़ डिफरेंशिएशन निकला है साइन y का होल स्क्वायर, या फिर यू कैन से साइन स्क्वायर y। इज इट क्लियर। तो एक एक चीज़ें सब कुछ चीज़ करते जाना, पावर का फिर साइन y में मतलब साइन का कर लिया फिर y का कर लिया, सब कुछ चीज़ कंप्लीट। ओके ओके दैट्स इट। एंड द